है कि सेबी ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है या फिर वो स्टेटमेंट देने से बच रहा है, लेकिन बावजूद इसके खबर ये सब वेबसाइट्स ने छापी है कि सेबी को कोई भी चीज गलत नहीं मिली है। तो क्या ये जो अदानी ग्रुप के जो रिलेटिव्स हैं जिनका बात नाम ना आता है, जैसे सिरोल श्रॉफ के बारे में बात कही जाती है कि वो लोग सेबी का हिस्सा है, तो क्या ये एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है? और ये जो लोग अंदर बैठे हुए हैं अदानी के सेबी के बोर्ड्स में, और तो क्या उनकी वजह से इस चीज को ऐसा प्लान कराया जा रहा है? क्या ये पॉसिबिलिटी हो सकती है? दिस इज जस्ट अ वेवर्ड क्वेश्चन व्हिच केम टू माय माइंड, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग राजीव। हाँ, देखिए, सिरोल श्रॉफ जो हैं वो तो कोई एक एडवाइजरी कमेटी में है सेबी की, ठीक है। उनको तो मुझे लगता है कि उनको तो इस्तीफा दे देना चाहिए। राजीव, कैन ही नॉट इन्फ्लुएंस? दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि उनको तो इस्तीफा दे देना चाहिए था कि भाई, या फिर इस इशू से एक प्रेस रिलीज इशू करना चाहिए था कि भाई चूंकि मैं पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो मैं कुछ दिनों के लिए ये कमेटी से बाहर रहना चाहता हूं, आप मुझे कुछ भी डिस्क्लोज मत कीजिए। क्योंकि यार ये तो मतलब ये तो क्लियरली विजिबल ये चीज दिख रही है कि आप सेबी में भी बैठे हो, आप उस पार्टी को भी रिप्रेजेंट कर रहे हो, आपकी बेटी की शादी हुई है वहां पे जो प्रमोटर्स के ऊपर में इल्जाम लगे हैं, है ना। तो ये तो मतलब ये तो क्लियर कट दिख रहा है। तो इसलिए सिरोल श्रॉफ को अपनी इंटीग्रिटी और अपने नाम को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत पहले ही यहाँ से हट जाना चाहिए था। मतलब जैसे ही हिंडनबर्ग का जिस दिन आया था उसी दिन उनको बाहर हो जाना चाहिए था सेबी की अपनी वो कमिटी से कि भाई मैं आई कांट बी पार्ट ऑफ सेबी, सेबी कमिटी, बिकॉज ऐसा मेरा वेस्टर्न इंटरेस्ट है। तब तो उनका नाम और बढ़ता, तब तो ये पता चलता कि हाँ भाई ये जो है ना, मतलब ही इज वेरी वेरी इंक्लाइंड टू सेव हिज इंटीग्रिटी, है ना, ही इज अ वेरी ऑनेस्ट पर्सन। बट अभी तक मेरी जानकारी में तो नहीं आया कि सिरोल जी ने इस्तीफा दिया है। लेट्स सी। आपने कहा कि ब्लूमबर्ग के एडिटर को आपने एक मेल किया हुआ है, तो वो क्या आपको लगता है कि जवाब आएगा? मैंने ब्लूमबर्ग के एडिटर को मेल नहीं किया है, मैं मेल करूंगा। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर सेबी रिप्लाई। मैंने उनको आज इवनिंग तक का टाइम दिया है, देखते 8-9 बजे तक रिप्लाई आ जाता तो ठीक है, नहीं तो मैं उनको फिर उसके बाद में मेल। वैसे भी अमेरिका में तो अभी तो वहां सुबह के 4 या 5 बज रहे होंगे, है ना, न्यूयॉर्क टाइम के हिसाब से। तो अभी मेल भेजने का वैसे भी कोई मतलब नहीं है। जब अपने यहाँ रात हो जाएगा तब वहां पे काम शुरू होता है, तो फिर तब देखूंगा मैं। जी, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट पढ़ने के बाद मेरे जहन में एक और सवाल आ रहा है कि क्या सुप्रीम कोर्ट में जो देरी हुई है, क्या वो वेट कर रहे थे कि सेबी की तरफ से कोई ऐसी जानकारी मिलेगी या कोई ठोस सबूत आएगा, उसके बाद वो पैनल बनाएंगे? या ये देरी, आई एम जस्ट ट्राइंग टू कनेक्ट द डॉट्स, कि क्या वो वेट कर रहे थे कि सेबी की तरफ से कोई ऐसा रिप्लाई आए और उसके बाद वो पैनल मेंबर्स के नाम की घोषणा करें? नहीं, सुप्रीम कोर्ट का पैनल का सेबी की इंक्वायरी से क्या लेना देना है? वो तो पैनल बना के बाद में ही मांग सकते हैं। वो तो मांग सकते हैं कि भाई आप बताइए कि आपने क्या इंक्वायरी किया इस विषय पे। मतलब सुप्रीम कोर्ट को अपना काम तो शुरू कर देना चाहिए। और मुझे ये भी देखना है कि सुप्रीम कोर्ट जब एक बार ये कमेटी बना लेती है तो क्या वो किसी तरीके का गैग लगाएगी प्रेस कवरेज का इस इशू के ऊपर में? यदि लगाती है तो बहुत गलत है ना। क्योंकि आप जो है, मतलब दुनिया भर की तमाम केसेस आपके अंडर में चलते हैं, कवरेज होती है, तो उस पर कोई गैग नहीं रहता है, राइट, किसी भी तरीके का प्रतिबंध नहीं रहता है। तो मुझे वही देखना है कि ये किसी तरीके का प्रतिबंध लगाते हैं कि नहीं लगाते, कि क्या। अभी तक तो कोई ना इंक्वायरी मेंबर्स के नाम अनाउंस हुए हैं, ना स्कोप ऑफ वर्क अनाउंस हुआ है, भाई फ्रेमवर्क क्या रहेगा, कैसे इंक्वायरी होगी, कुछ भी हम लोगों को नहीं मालूम है। तो लेट्स सी। बिल्कुल। आपने कहा कि जो अदानी ग्रुप के जो नोन पीपल हैं और जो अक्वेंटेंसेस हैं, उनको पहले ही रिजाइन कर देना चाहिए था। अब ऐसे में सेबी की छवि के बारे में क्या कहा जाए? और ये जो छवि तो बहुत खराब, छवि तो बहुत खराब है, बहुत ऑनेस्ट और अपराइट लेडी है, और अगर वो इस तरीके से प्रेशर में है तो फिर क्या कहा जाए? और कोर्ट भी इनसे क्या सवाल करेगा? क्या कोर्ट वो सच्चाई उगलवा सकता है सेबी से? देखिए, ऑनेस्ट और अपराइट तो हैं वो, मतलब जो जानकारी मेरी है, जिस तरीके से उन्होंने बदलाव किए। पर अब ये इतना बड़ा मुद्दा है कि मेरे को नहीं मालूम उनके ऊपर किस किस तरीके के कैसे कैसे प्रेशर होंगे, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। और वो क्या किस तरीके से काम करिए वो भी नहीं पता चल रहा है। पर
देखिए ये सेबी की छवि तो बहुत खराब हो गई है, बहुत खराब हो गई है, और सेबी को अपनी छवि को वापस से स्टैब्लिश करने में बहुत समय लगेगा। क्योंकि एक चीज तो समझ में आ गई है कि भाई आप छोटे जो डिफॉल्टर रहते, छोटे जो लोग रहते हैं, उन पे तो तुरंत आप कार्रवाई करते हो, और जहां बड़े नाम आ जाते हैं तो आप पता नहीं क्या इन्वेस्टिगेशन करते रहते हो। भैया 2021 से इन्वेस्टिगेशन ही चल रहा है और अभी तक इन्वेस्टिगेशन का कुछ भी नहीं पता चल रहा है। और सेबी चीफ बोल रही है हम एल्गोरिदम बेस्ड सारी चीजें पता कर रहे हैं और डाटा क्रंचिंग कर रहे हैं और एल्गोरिदम बेस्ड इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। तो भैया ये कैसा एल्गोरिदम है और ये कैसा डाटा क्रंचिंग है कि 2021 से लेके 2023 आ गया, आपका भी 1 साल का कार्यकाल हो गया माधवीपुरी बुद्ध जी का, तो ऐसे डाटा क्रंचिंग और एल्गोरिदमिक सुपरविजन में क्यों नहीं कुछ चीजें सामने आ रही है? भाई ये कैसा एल्गोरिदम आप लोगों ने डेवलप किया है और किनसे ये एल्गोरिदम डेवलप करा है? तो मुझे तो इस पे भी शक होने लग गया कि कोई एल्गोरिदम है ही कि सिर्फ ये ज्ञानबाजी हो रही है। मतलब यदि कुछ रहता तो उसका कुछ दिखता ना भाई, कुछ तो ये होते हुए दिखता असर उसका, तो वैसा तो कुछ दिख नहीं रहा हमको। तो ये सेबी की छवि बहुत खराब हुई है। मैं बहुत लोगों से बात कर रहा हूँ फोन पे, आप मेरे बाल भी देख रहे होंगे कैसे मैं खुद सुबह से अभी देख रहा हूँ पहली बार। तो दिन भर से आदमी काम कर रहा है और इसी में लगा हुआ है, 50 जगह मेल भेज रहा, 50 जगह फोन पे बात कर रहा हूँ, समय नहीं मिल रहा। पर जहां भी मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ मुझे यही सुनने को मिल रहा है कि सेबी ने फिर से हमको एक बार निराश किया, सेबी ने हमको फिर से एक बार निराश किया, यही हर आदमी बोल।